वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन के दौरान कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़रूरी है एडमिशन के लिए। यह वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग अभी एक लंबा टाइम पीरियड है, आप लोग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद 1 से 2 वीक में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। इसलिए अभी डॉक्यूमेंट आप बनवा लेते हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। ठीक है, 10th और 12th का मार्कशीट लेना है। 12th का मार्कशीट हो गया और 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने अगर 12th पास करा है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी स्टेट में सेम होता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में डिफरेंट होता है। जैसे हमारे स्टेट में डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के टाइम पे अगर आपके पास माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में से कुछ भी है तो आप हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो 12th का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आप 12th का ही दो। अगर आपने बीए करा है, अगर सेकेंड ईयर में बीएससी में हो, सेकेंड ईयर में हो, फिर आपका इधर सिलेक्शन हो जाता है तो सेकेंड ईयर बीएससी का जो भी माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे, देखो ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एम्स का एडमिट कार्ड, जैसे एडमिट कार्ड हुआ, जनरली ऐसा होता है एग्ज़ाम दे करके आए, एडमिट कार्ड को फेंक दिए। ठीक है, तो फिर आपके एडमिशन के टाइम पे आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप अगर वीडियो देखे रहोगे तो आप उसको संभाल के रखोगे। तो एम्स का एडमिट कार्ड ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसका जो स्लिप आता है उसका फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेना है। ये सब तो जब फॉर्म भरोगे तब जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी वो ले लेना। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, आपका सीट अलॉट हो जाता है तो सीट एलोकेशन, उसका ऑफ़र लेटर, ये सब तो आपका जब कॉलेज मिल जाएगा तभी ये सब मिलेगा, तो तभी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हो एम्स बीएससी नर्सिंग का लेकिन आपका 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप उसमें अंडरटेकन लगा सकते हो कि मेरा अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, उसी को अंडरटेकन कहते हैं। ठीक है, तो अंडरटेकिंग लगा दोगे। वैलिड आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, कोई एक लेकर के चले जाना है। जनरली लोग आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कुछ भी लेके चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ी सी इशू आती है, कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो SC और ST का कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आपको वो लगेंगे। ठीक है, अगर आप ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगवाते हो तो आप जनरल की तरह काउंट होते। ठीक है, तो जनरल के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का कोई कास्ट है तो आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ EWS कैटेगरी, OBC और PWD का। तो अगर EWS कैटेगरी है तो इसका सर्टिफिकेट जो है विदिन 1 मंथ का होना चाहिए। 1 मंथ के ज़्यादा का होगा तो वो फिर EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं रहेगा। तो 1 मंथ तक का बना हुआ होना चाहिए EWS का, और OBC का विदिन 1 ईयर तक का चाहिए। और PWD कैटेगरी से अगर है तो PWD का कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा आपको, तभी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो तो आप जनरल की तरह काउंट होते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको डॉक्यूमेंट को बनवा लो, क्योंकि एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने बता दिया एम्स बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। एनी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी।